जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पैसेंजर ट्रेन चलाना होगा, पैसेंजर ट्रेन चलाना होगा, हमारी मांगी पूरी करना होगा, करना होगा। आज़ाद सिपाही बड़का करने के लिए आज मैं खड़ा हूँ हेहल स्टेशन पे। यहाँ के ग्रामीण और स्थानीय लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लोगों की मांग है कि यहाँ जो करोड़ों रुपए खर्च के रेलवे के द्वारा, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनको सुविधा नहीं मिल पा रही पैसेंजर ट्रेनों का। कोई बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, वो सारे असुविधा है यहाँ पे। इसके लेकर के सारे लोग लामबंद हुए हैं। यहाँ पे सभी लोग स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपे हैं। मैं बात करता कुछ ग्रामीणों से। मैं चाहूँगा कैमरा से आगे ये जरा ग्रामीण यहाँ से गिरिशंकर जी अपनी बातों को बताइए, क्या किस लिए आज आप लोग खड़े हैं? हम लोग बरकाकाना से महत्वाकांक्षी जो रेल योजना रांची के लिए है, उसके लिए हम लोग पैसेंजर ट्रेन के लिए डिमांड रखे हुए हैं रेलवे प्रबंधन से कि रेलवे अविलंब 1 महीना के अंदर में पैसेंजर ट्रेन चलाए। आप कुछ कहना चाहेंगे? जो यहाँ हेहल में हम लोग आए हुए हैं आज, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हटिया टू सांकी जो आती है ट्रेन पैसेंजर, उसको बड़काकाना लाया जाए ताकि हेहल और मतलब बड़काकाना तक लोग आते जाते रहेंगे यात्री सब, और यहाँ से हम लोगों का गांव का ही विकास होगा और हम लोग को हर जगह जाने का सुविधा रहेगा। चूँकि हम लोगों ने लाखों हजारों करोड़ों का संपत्ति गंवा चुके हैं, तो हम लोग को ये भी उम्मीद और आशा नहीं रहेगा कि आखिर मतलब हम लोग यहाँ से सवारी गाड़ी में बैठ के हम लोग यातायात कर सके। देखिए, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं, हम लोग जो मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। रेलवे सरकार द्वारा ज़मीन जो अधिग्रहण किया गया, रेल परिचालन तो हो गई, लेकिन जो स्थानीय मूल सुविधा से वंचित हैं, यहाँ के गरीब मजदूर, सब्जी बेचने वाले हो, चाहे विद्यार्थी हो, जो चाहते हैं कि रांची जाके पढ़े, पटना जाके पढ़े, वैसे लोग जो है से वंचित हो गए हैं। उन लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं रह गई। बड़े बड़े कंपनियों के यहाँ सुविधा मिलता है, वंदे भारत चलती है, जिसमें बड़े उद्योगपति लोग चलते हैं, बड़े लोग चलते हैं। जो स्थानीय लोग चल नहीं पाते हैं, उन लोगों के चलने के लिए, जो गरीब गुरबा है, उनको सब्जी बेचने के लिए रांची जैसे जगहों में मजदूर काम करने जाएं, उन लोगों के लिए जो है सो लोकल ट्रेन चलाया जाए। लोकल ट्रेन चलने से यहाँ के लोगों का सुविधा होगा, उनका रोजगार का सुविधा होगा, उनका जीवन यापन का सुधार होगा। यही सब बात हम कहना चाहते हैं। अपनी बात को विराम करते हैं हम। यहाँ और भी कुछ ग्रामीण हैं, ग्रामीण अपनी बातों को रखेंगे। बोलिए। हम कोडीबा सिटी से ग्रामीण हैं। मेरा नाम है अशोक बेदिया। हमारा कहना यही है कि जब हमारे इस रेलवे अधिग्रहण में हम लोग को जो इस बस्ती का और हम लोग को ज़मीन जो चला गया, हम लोग सोचे कि इस रेलवे से बहुत कुछ सुविधा मिलेगा, लेकिन उस सुविधा अपना वो मालगाड़ी चलाकर ये सुविधा हम लोग को नहीं मिल पा रहा। हम लोग को लोकल ट्रेन मिलना चाहिए। यहाँ एक्सप्रेस से और वंदे भारत जैसे गाड़ियाँ चलाई जा रही है, उससे हम लोग ग्रामीणों का कोई फ़ायदा नहीं नज़र हो रहा है। और हम लोग को इसमें बहुत दिक्कत हो रही है कि रांची जाना है या हमको क्या बोलते हैं पटना जाना है अगर, तो हम लोग को बरकाकाना या रांची जाना पड़ता है। अगर हमारे गांव से गुजरे हुए ट्रेन अगर हम यहाँ सुविधा मिल जाए तो हमको बहुत अच्छा इसमें थी होगा। और जैसे हुआ कि बच्चे लोग को पढ़ना है, अब हम अभी बस से भी जाते हैं रांची, तो हमको बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, उसमें 400-500 लग जाता है। और इसमें है कि हम 10-20 रुपये में हमारे गरीब लोग यहाँ से चले जाएंगे रांची पढ़ाई करने के लिए बच्चे लोग। और ये है कि बंधुआ मजदूर, ये लोग भी कमाने के लिए, यहाँ कोई सुविधा नहीं इस क्षेत्र में, लेकिन रांची बगल में है। अगर यहाँ से अगर जाने के लिए अगर सुविधा मिल जाए तो ये लोग अपना काम के भी ये करके आ जाएंगे। और इस थीम में फिर कृषि भी हम लोग थीम क्षेत्र में भी होता है, खेती बाड़ी होता है, वो सब्जी बेचने के लिए भी हम लोग सोचना पड़ता है। अगर इस लोकल ट्रेन चलेगी तो हमारे सब्जी पटना रांची इस सब में जाएगी, तो हमको डिमांड होगा, तो हम लोग इसका थोड़ा सा लाभ होगा हम लोग का। हम लोग को जमीन मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि स्टेशन पर देखिए मालगाड़ी जा रही है, मालगाड़ी पास करी है, लेकिन देखिए वंदे भारत जा रही है, वंदे भारत जा रही है, लेकिन यहाँ के लोग चढ़ नहीं सकते हैं। ट्रेन यहाँ रुकती नहीं है। अगर ये ट्रेन रुकती यहाँ तो यहाँ के लोग भी यहाँ चढ़ सकते थे। ये दुर्भाग्य है यहाँ पर यहाँ के लोगों का कि अब इस ट्रेन में चढ़ नहीं सकते। फिर से एक बार आप अपनी बातों भैया अच्छे ही बोले हैं कि देखिए अभी गाड़ी अभी हम लोग के सामने पार हुई, लेकिन हम लोग को इसमें कोई हम लोग को फायदा नहीं है।
इस है कि बड़े बड़े लोगों का है, इसमें बहुत सारा अभी रांची जाने के लिए अगर हम यही गाड़ी में अगर हम यही करेंगे बरकाकाना से तो 600-700 रुपये की इसका किराया आता है रांची से बरकाकाना का। लेकिन हम लोग को ऐसा गरीब आदमी यहाँ का ऐसा नहीं है, हम लोग को लोकल ट्रेन चले ताकि हम लोग को इसका सुविधा मिले और हमारे स्टूडेंट को भी पढ़ाई करने का भी मिले ताकि हमारे गांव क्षेत्र का स्टूडेंट पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़े और कुछ करे। इतने हम बात कर अपना बात को विराम करता हूँ। और कुछ महिलाएं भी हैं जो अपने आइए सामने आइए, क्या है बच्चे बताओ क्या परेशानी होती है? हम लोग के यहाँ जो ट्रेन चल रहा है 2022 से वंदे भारत मेट्रो बुलेट ट्रेन जो चल रही है, लेकिन हम लोग को देखा जाए तो हम लोग के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। हम लोग ने इतना सारा ज़मीन दिया, रहती दिया, लेकिन हम लोग के लिए कुछ व्यवस्था ही नहीं है, ना अच्छी शिक्षा है ना कुछ भी है। रांची में यहाँ पे चलता है, यहाँ हम लोग के लिए लोकल ट्रेन चलता तो रांची जाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा होती, अच्छी शिक्षा प्राप्त होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2022 से चल रही है लेकिन हम लोग के लिए कुछ व्यवस्था ही नहीं दे रही है सरकार। रेल मंत्री से यही निवेदन है कि हम लोग के लिए बरकाकाना से हेहल से रांची के लिए लोकल ट्रेन चलाई जाए ताकि हम लोग को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, तभी आगे का विकास हो सकेगा। बोलिए क्या परेशानी किस लिए एकत्रित हुए हैं? एकत्रित इसलिए हुए हैं कि जो हेल जो स्टेशन है, 1 मिनट में दर्शकों को रोक रहा हूँ। हमारे बीच यहाँ पर एक मिनट हमारे बीच प्रबंधक महोदय यहाँ मौजूद है। क्या समस्या आज ग्रामीणों ने आपके बीच क्या बात रखी, क्या ज्ञापन सौंपा, जरा दर्शकों को बताइए। ज्ञापन सौंपा है लोकल पैसेंजर चलाने के लिए, और हम भी चाहते हैं कि लोकल पैसेंजर चले, क्योंकि रेलवे करोड़ों रुपया खर्च की है, कोई आमदनी भी नहीं हो रहा है इस स्टेशन से, ऐसे रेल घाटे पे चलते रहता है। हम चाहते हैं कि अर्निंग बढ़े और जनता का भी जो रोजी रोजगार का सवाल है, रोजी रोजगार का भी सृजन होगा। तो जनता के द्वारा जो मांग पत्र दिया गया है, कि मांग पत्र को हम उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि यथाशीघ्र पैसेंजर चले। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि रेलवे के द्वारा करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी रेलवे को घाटा हो रहा है? अगर रेलवे पैसेंजर ट्रेन चलाए तो यहाँ मुनाफा जाएगी और भी कुछ आय का स्रोत बढ़ेगा, ऐसा आप लोग को नहीं लगता है? प्रबंधक बिल्कुल बिल्कुल, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पैसेंजर चलने से रेल यात्री का भाड़ा के अलावे माल बुकिंग भी हम लोग करते हैं, पार्सल, उससे भी रेलवे को बड़े मात्रा में आमदनी होती है। और हम लोग भी चाहते हैं कि रेल का आमदनी हो, क्योंकि हम लोग रेल का तनख्वाह पाते हैं, आमदनी होगी तभी तो हमारी तनख्वाह समय पर मिलेगी। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, छोटे छोटे प्लांट भी अपने CSR के तहत जो सो अपने क्षेत्र के लोगों को लाभ देना चाहता है, तमाम सुविधा मुहैया कराता है, लेकिन भारतीय रेल पूरे अपने देश भर में है, लेकिन यहाँ के लोग उस सुविधा से भी वंचित हो पा रहे हैं। इसमें क्या एज ए मैनेजमेंट आप क्या कहना चाहेंगे? रेलवे के अंदर CSR का कोई प्रोविजन नहीं है, रेलवे सेंट्रल रूल के अंदर चलता है। ये बात आप सही कह रहे हैं पत्रकार महोदय। क्या है मामला? हाँ, मामला ऐसा है, ये बरकाकाना क्षेत्र है और ये पहाड़ी में हेहल स्टेशन है, जिससे बुलेट ट्रेन और यहाँ वंदे भारत चलाकर इस क्षेत्र में हमारे आदिवासी मूलवासी ने हजारों एकड़ ज़मीन देकर अपने व्यवसाय के लिए, अपने खुशी के लिए ज़मीन दिया। लेकिन आज झूठा हंसी, आज यहाँ के लोग हंसते हैं और हम लोग हंस रहे हैं झूठा हंसी, इसलिए कि बुलेट ट्रेन में हम लोग तो चढ़ नहीं सकते हैं, हम लोग वंदे भारत में हम लोग चढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए हम इस क्षेत्र के जितने भी पहाड़ी लोग के हम लोग क्षेत्र हैं, हमारे इस क्षेत्र के आदिवासी लोग हैं, इस क्षेत्र के जितने भी मूलवासी लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र में लोकल ट्रेन चले, लोकल पैसेंजर चले, जिससे हम छोटा छोटा सब्जी बेचकर, बादाम बेचकर, पानी बेचकर इस क्षेत्र में हम लोग व्यवसाय कर सके और यहाँ की झारखंड की जो राजधानी है रांची, यहाँ से हम लोग रांची जा सके। क्योंकि वंदे भारत ट्रेन में हम लोगों ने उतना पैसा नहीं लगाकर हम लोग रांची या पटना हम लोग जा सकेंगे घूमने के लिए। हम लोग रांची जाना है, हम लोगों को व्यवसाय के लिए जाना है और यहाँ हजारों एकड़ ज़मीन देकर, आज देखा जाए रामगढ़ जिला में मात्र 2 सुरंग है, रेलवे सुरंग, जो आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जम्मू कश्मीर जाते हैं सुरंग के लिए, देखने के लिए। इस क्षेत्र में केंद्र सरकार हो या झारखंड सरकार हो, रेल सरकार यहाँ पर्यटन स्थल बनावे। हम लोगों का मांग है कि यहाँ लोकल ट्रेन चलावे और पर्यटन स्थल बनावे। इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर से कम सुंदरता नहीं इस क्षेत्र हमारे झारखंड के लिए। हमारे महिलाएं हैं, हमारे गांव के लोग उपस्थित हुए हैं और इस क्षेत्र में आने वाला दिन में अगर ट्रेन नहीं चलती है, पैसेंजर ट्रेन, तो आने वाले दिन में हम लोग चक्का जाम भी करेंगे और अनिश्चित काल के लिए चक्का जाम करेंगे। मामला है कि बरकाकाना से रांची जो लाइन
बनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा, लेकिन यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपये लगा के केंद्र सरकार रेलवे लगाया, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने अपना कीमती ज़मीन दे के, जंगल ज़मीन दे के, लेकिन आज जब ट्रेन, लोकल ट्रेन चलाने की बात हो, इसके लिए केंद्र के सरकार और यहाँ का स्थानीय सांसद ने बहुत वाहवाही लिया कि हम रांची से लेके बरकाकाना से हजारीबाग तक हम रेल लाइन बिछाएं। लेकिन आज देख सकते हैं कि क्षेत्र के लिए रेल लाइन तो आया, लेकिन इस क्षेत्र के लिए एक लोकल ट्रेन नहीं चल रहा है, या रोजगार का जो भी साधन है, मुख्य साधन, उससे भी हम लोग वंचित हैं। हम चाहेंगे रेलवे विभाग से और माननीय इस सांसद जी से कि अविलंब इसमें पैसेंजर ट्रेन चलाया जाए और यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोगों को रोजी रोजगार उपलब्ध कराया जाए। हुए हैं हम लोग पैसेंजर लोकल ट्रेन रोकने के लिए कहे कि हम लोग पहाड़ी क्षेत्र वो इलाका है, कहे कि हम लोग एक पहाड़ होके जाके घुटुआ है, भुरकुंडा है, वहाँ हम लोग सब्जी बेचने जाते हैं, तो यहाँ छोटा मोटा मार्केट लगे तो हम लोग यहाँ सब्जी बेच के कुछ रोजगार कर सकते हैं। सरकार से क्या चाहते हैं? ये लोकल ट्रेन यहाँ रुके और यहाँ से हम रांची कुछ बिजनेस लिए जाए। बोलिए। मामला ये है कि यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र के लोगों हैं ने 2022 में ये स्टेशन शुरुआत किया गया है, तो यहाँ के लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रहा, इसलिए पैसेंजर ट्रेन का मिलना चाहिए सुविधा इन लोगों को। जो गरीब लोग हैं, जो पढ़ाई के लिए नहीं जा पाते हैं और बच्चे सब पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और कोई रोजगार के लिए और जाने के लिए सुविधा नहीं है। क्या परेशानी है आप देख सकते हैं, सामने ट्रेन जा रही है, ये पैसेंजर ट्रेन होने के बावजूद ये रुकी नहीं। ये है मुख्य समस्या ग्रामीणों की। ग्रामीण यहाँ ट्रेन तो देख लेते हैं कि हमारे घर के पास ट्रेन जा रही है, बट ये रुकती नहीं। सभी पैसेंजर ट्रेन है, आप ध्यान दीजिए, ये पैसेंजर ट्रेन है जो रुकी नहीं। ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है यहाँ के लोग, जिसके वजह से आज सभी ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हुए हैं।